हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आज एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही अनोखा चैप्टर है, क्योंकि इसके पहले ऐसा चैप्टर आपने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा होगा एंड इतना ईजी चैप्टर है। अगर आपको सही तरीका पता चल गया, सही कंसेप्ट पता चल गया ना, तो आप ऐसे ही चुटकी बजाते हुए कोई भी एग्जांपल जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो आप आज कुछ जो है बेसिक चीजें बताऊंगा, कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज दूंगा एंड साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग बेसिक तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट। ठीक है ना, कोई भी चीज को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग सम मेथड। ठीक है ना, कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स बने। अगर आपको कुछ चीज काउंट करना है, लेट्स सपोज कोई यहां पे दिया हुआ है आपको 10 नंबर को ऐड करके दिखाओ, तो हम लोग सीधा सीधा 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे ऐड करके दिखा देंगे, चलो हो गया। लेकिन इसका एक मेथड भी होता है। अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, एडिशन करने के लिए, जो भी चीज वैल्यू निकालनी है, उसको एक मेथड होता है। तो वही मेथड्स हम लोग स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले। और आपका 8th स्टैंडर्ड इसके लिए बेसिक चीजें दी हुई है, ज्यादा एडवांस में नहीं दिए, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, लेट्स सपोज कि हमारा एक क्लासरूम है, समझ लो, और उसके अंदर 5 स्टूडेंट्स है। ठीक है ना, एक क्लासरूम है, उसके अंदर 5 स्टूडेंट्स है, और समझ लो एक पेपर चल रहा है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का पेपर चल रहा है, मैथ्स का पेपर हो चुका है और मैथ्स का रिजल्ट आया है। तो पांचों को 100 में से आउट ऑफ अगर बात करूं 100 मार्क्स, 100 मार्क्स में से हर एक को कुछ ना कुछ मार्क्स मिले। पहले वाले स्टूडेंट को मार्क्स मिले 80, दूसरे वाले को मिले 85, तीसरे वाले को मिले 78, चौथे वाले को मिले समझ लो 95 एंड लास्ट वाले को मिले 98। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स को इस हिसाब से मार्क्स मिले। तो अगर मैं पूछूंगा, कोई आके मुझे पूछता है कि आपका जो क्लास है जिसमें आपके 5 स्टूडेंट है, उनको मैथ्स में एवरेज मार्क्स कितना मिला? ठीक है ना, तो एवरेज मार्क्स मतलब क्या होगा? तो इसमें हम लोग को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और ये चीज आपने पहले सीखा हुआ है, टू कैलकुलेट द एवरेज, ये आपने 7th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो रिकॉल मूवमेंट है यहां पे हमारे लिए कि एवरेज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज इज नथिंग बट, हम लोग को क्या करना होता है, जो भी चीज हमें दिया हुआ है, चाहे वो मार्क्स दिया हो, चाहे वो किसी का प्राइस दिया हो, चाहे वो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हो, हर चीज में क्या करना होता है, जितने भी चीजें हमें दिए हैं उसको ऐड करना होता है। तो यहां पे हमारा क्या है, मार्क्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? एवरेज इज नथिंग बट दैट इज टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। कितने मार्क्स है यहां पे? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे और आपका एवरेज मैथ्स में मार्क्स कितना मिला है पूरे क्लास को, वो हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा यहां पे? एक तो 80 मिला, दूसरे को 85 मिला, तीसरे को 78 मिला, चौथे को 95 मिला, पांचवे को मिला 98। ये सबको मैंने प्लस कर दिया और डिवाइड कितना करूंगा, डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहां पे? 1 2 3 4 5, पांचों को 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, जितने भी रहेंगे। अब चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट के लिए, यहां पे मैंने एक नया कैलसी रखा हुआ है सामने, ताकि मैं आपको जगह पे कैलकुलेट करके दिखाऊं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप कैलकुलेट करके दिखाते नहीं हो। तो दोस्तों यहां पे मैं अगर ओरिजिनल मेथड से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है और आपका भी वेस्ट होता है। क्लियर है? तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हो कि मैं आपको सीधा सीधा आंसर यहां पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ये एज ए प्रैक्टिस करना है कि रफ पेपर में या फिर साइड में कहीं पे भी आपको रफ करके दिखाना है वो चीज। ठीक है, तो 80 + 85 आप करो, करके देख सकते हैं हम लोग। डायरेक्टली मैं प्लस करके बताऊं कि 80 को, और ये चीज आपको प्लस साइड में करके देखना है। ठीक है ना, ये लिटरली करके देखो, लेक्चर देखने के टाइम ही आप कहीं पे एक पेज या फिर एक कहीं भी रफ बुक जो है निकाल के रखो साथ में, और एट ए टाइम जब हमारा लेक्चर्स देखते हो, आप जब साथ में काम करते हो ना, साथ में जब चीज प्रैक्टिस करते हो ना, तो और अच्छे से आपको समझ में आता है। ठीक है, तो इसको मैं प्लस करके दिखाता हूं आपके लिए। दैट इज 80 को प्लस कर रहा हूं मैं किसके साथ? 85 के साथ। फिर आपको प्लस करना है 78 के साथ, फिर प्लस करना है आपको 95 के साथ, फिर आपको प्लस करना है लास्ट में 98। यानी 5 चीज को मैंने प्लस किया। तो पांचों चीज को जब मैंने प्लस किया दोस्तों, तो प्लस करके हमें कितना मिल रहा है? 436 मिल रहा है ऊपर, और नीचे कितना करना है? 5 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 436 डिवाइड बाय, जब मैं 5 करता हूं तो चलो देखते हैं कितना आता है। तो 436 डिवाइड बाय 5 आपको साइड में डिवाइड करके देखना है। आपका जो मेथड है ना ऐसा वाला, 436 को 5 से ऐसा डिवाइड करके देखना है कितना आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट कैलसी से कर रहा हूं, तो मेरा जो डिवाइड करके आंसर आ रहा है वो लगभग 87.2 आ रहा है। यानी कि आपका 5 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया 87.2। ये मैंने आपको क्यों बताया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ने क्या एक चीज सीखा, क्या सीखा कि आपको कोई पूछता है कि पांचों स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना था, यानी कि किसी का 90 मिला, किसी को 98 मिला, किसी को 78 मिला, किसी को 80 मिला, 85 मिला, लेकिन एवरेज कितना आ रहा है? तो आप बोल सकते हो कि मेरा एवरेज जो आ रहा है क्लास का वो आ रहा है 87.2 मार्क्स। मतलब हर एक बच्चे का एवरेज अगर पकड़ा जाए तो 87.2 मार्क्स आ रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कितने परसेंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट पास हो गए, एवरेज मार्क्स कितना था पास होने का, तो हम लोग बोलते हैं 80% या फिर 70%। यानी कि हर किसी
को लगभग ऑन एन एवरेज जो है, किसी को अगर 40 आया तो किसी को 95 आया, तो एवरेज अगर कंसीडर किया जाए तो एक तरीके से वो 80-85 मार्क्स हम लोग बोलते हैं। वैसे यहां पे भी 87.2 मार्क्स मैथ्स में यहां पे पूरे क्लास में एवरेज आया, करेक्ट है, तो इसी चीज को एवरेज बोला जाता है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट हमें पढ़ना है जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पे, अगर हम बात बोले आपको, जो कि है मीन। तो एक मीन करके एक चीज होता है, ठीक है, जो हम लोग आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या होता है और ये चीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। और यही चीज आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले इनिशियल लेवल पे सीखना है, और आपने ये चीज अगर सीख लिया ना तो बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। तो सबसे पहले ये मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूं, ये तो हमारा रिकॉल मोमेंट था ताकि आपको याद आ जाए कि हम लोग कैसे एवरेज कैलकुलेट करते थे। लेकिन अगर बहुत सारे एक ही बार नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि ये तो 5 ही थे ना, तो आप 2 को प्लस किए, 3 को प्लस किए, 4 को प्लस किए, लेकिन हजारों नंबर दिए, सोचो अगर हजारों नंबर दिए तो आप प्लस करते बैठोगे क्या? तो उस चीज के लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन मेथड। मतलब हमने नहीं बनाया, ये जो हमारे मैथमेटिशियन जो रहे होंगे, जो प्यारे मैथमेटिशियन, इतना अच्छा हमारे लिए मैथ्स बना के गए बेचारे लोग, ठीक है, और हमें पढ़ना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाना भी पड़ता है। तो ये सब चीज जो है हमारा मैथमेटिशियन जो हमने बताया, ये चीज हम लोग एक अच्छा मेथड वो बना के गए ताकि हम लोग का काम जो है आसान हो सके। और वो मेथड का नाम क्या है वो हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा अरिथमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मीन मेथड, ये मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्टली एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा किस प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे समझ लो, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन में यहां पे लिखा के दे रहा हूं 244, ठीक है, 2,4,4,8,6 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, 2,4,4,8,6 7 3 8 9 10, ठीक है ना, 7 3 8 9 10 यहां पे चलो दिया हुआ है, ओके। उसके बाद दिया हुआ है 8 9 10 के बाद 10 8 9 7 6, 10 8 9 7 6 ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। चलो 9 7 6 के बाद 5 4 6 7 8 4, 5 4 6 7, ठीक है, ये नंबर मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करना कि मैं क्या लिख रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आप बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। 7 8 4 हो गया, 7 8 4 के बाद आ रहा है 8 9 7 6, चलो वापस से लिख देते हैं 8 9 7 6, ठीक है, चलो 8 9 7 6 हो गया। फिर 5 10 9 7, 5 10 9 7 ये भी लिख दिया, चलो ठीक है, 5 10 9 7 भी हो गया। 9 10 9, 9 10 9 ये भी लिख दिया, चलो 9 10 9 भी लिख दिया। और 6 9 9 4 7, 6 9 9 4 7 ये इतने सारे नंबर हमें दिए हुए। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो, पेशेंस बनाए रखो, हर चीज आपको मिल जाएगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि है क्या। लेट्स सपोज जैसे कि हमने अभी इसके पहले एग्जांपल देखा था एवरेज निकालना, उसमें सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट थे, आई मीन टू से 5 ही मार्क्स दिए हुए थे मैथ्स के। लेकिन सोचो कुछ आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें इतने सारे नंबर है और आपको पूछेगा इसमें मीन निकाल के दिखाओ या फिर एवरेज। एवरेज इज नथिंग बट मीन, ठीक है ना, जो हम लोग ये अरिथमेटिक मीन मेथड बोलते हैं ना, तो इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। जिस तरह हमने एवरेज निकालते हैं ना, उसी प्रकार ये मीन भी होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है लगभग, लेकिन मेथड यहां पे अलग है, ठीक है ना। हमें एक पर्टिकुलर कॉलम बनाना पड़ेगा, पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, और वो कॉलम और चार्ट बना के आपको ये चीज एक्सप्लेन करके दिखाना होगा। तो ये जो चीज है ना, वो 37 स्टूडेंट्स है, यहां पे टोटल गिनती कितना है इसका, यहां पे क्लियरली बोल के रखा है, ये चीज कितना है, 37 स्टूडेंट्स का ये मार्क्स है, क्या है, 37 स्टूडेंट्स का ये क्या है, मार्क्स है, जिसको ना 10 में से मार्क्स मिला है। मतलब कुछ टेस्ट हुआ था, कोई क्लास होगा जिसमें एक टेस्ट हुआ कोई भी सब्जेक्ट का, उसमें से 37 स्टूडेंट लोग ने यहां पे वो टेस्ट दिया और 10 में से उनको मार्क्स मिले। किसी को 10 में से 2 मिला है, 4 मिला है, 8 मिला है, किसी को 10 में से 10 भी मिला है, 9 भी मिला है। तो ऐसे वो स्टूडेंट्स लोग ने ना मार्क्स को स्कोर किया है। तो हमें ये पूछा है कि एवरेज मार्क्स कितना होगा, यानी कि मीन कितना होगा, कि पूरे क्लास का अगर कंसीडर किया जाए कि वो पूरे 37 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मीन मार्क्स होगा वो कितना होगा, यहां पे वो चीज हमें पूछा गया है, जो कि हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक नॉर्मल मेथड करते, जो कि इसके पहले मैं आपको बताया एवरेज वाला, तो आप क्या करते, ये सभी को प्लस करते, यानी कि 2 + 4 + 4 + 8 + 6 प्लस करते 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 37 बार ऐसे प्लस करते जाते। तो सोचते आपका दिमाग, जो दिमाग नहीं बोलते ना, आपका कितना टाइम वेस्ट होता और आपको कितना परेशानी होती है हर एक चीज को प्लस करना, फिर डिवाइड बाय 37 करना, बहुत प्रॉब्लम होता। तो इस चीज के लिए यहां पे एक मेथड बना दिया गया है हमारी तरफ से, मतलब साइंटिस्ट लोग की तरफ से, जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन मेथड। एंड वो क्या होता है ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक कॉलम। तो कॉलम कैसे बनेगा, सबसे पहले यहां पे बनेगा मार्क्स,
ठीक है। और वो मार्क्स को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, जितना भी मार्क्स मिला है तो उसको हम लोग लिख रहे हैं एक्स आई, ठीक है ना, उसको हम लोग लिखते हैं मार्क्स को एक्स आई। ये आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं और यही फॉर्मेट के हिसाब से आगे भी चलना है आपको, ठीक है। तो मार्क्स मतलब जो भी चीज रहेगा आपको पहले कॉलम में एक्स आई लिखना है, ठीक है। ये एक्स आई होने के बाद उसके बाद आपको लिखना है टैली मार्क्स। अब वो टैली मार्क्स क्या होता है, मैं आपको किस तरह लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद आ गया टैली मार्क्स, वो आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो लिखना है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको लिखना है हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको लिखना है यहां पे। एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये चीज याद रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और उसको लिखा जाता है एफ आई से। जिस प्रकार इसको एक्स आई से लिखा जाता है, इसको एफ आई से लिखा जाता है, ठीक है ना, एक्स आई और ये एफ आई। और लास्ट में क्या होता है, कैलकुलेशन, यानी कि सबमिशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई। तो ये जो एफ आई रहेगा उसको एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, ये एफ आई और एक्स आई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कॉलम। अब आपको इसके अंदर नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि मार्क्स कौन कौन से हिसाब से, आप देखोगे मार्क्स 2 भी है तो आपको यहां पे लिखना है। कैसे लिखोगे आप, मार्क्स जो है 2 लिखोगे, 2 लिख दिया। उसके बाद कौन से मार्क्स है यहाँ पे देखो, 3 वाले भी है, यस है। 1 था क्या, 1 है क्या पूरे इसमें, देखो 1 है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 10 में से कितने कितने मार्क्स मिल सकते हैं वो देखा यहाँ पे। तो किसी को 2 मिला है, किसी को 3 मिला है, फिर 4 भी मिला हुआ है, फिर किसी को देखो 5 मिला है क्या, 5 यस 5 भी है तो 5 भी मिला हुआ है, ठीक है। फिर किसी को देखो 6 मिला है क्या, 6 मिला है क्या, देखो 6 यस 6 वाला भी है। उसके बाद 7 देखो किसी को मिला है क्या, यस 7 वाला भी है। 8 मिला है क्या, यस 8 भी है। फिर 9 और 10 है क्या, यस 9 और 10 भी है। तो हमने लिख दिया ये पूरा लाइन से, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप इसको ना ऐसा कॉलम भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कॉलम बना के दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ सकता है लेकिन इरादे छोटे नहीं पड़ेंगे दोस्तों, इरादे मजबूत है। आपको नॉलेज देना है तो चाहे बोर्ड छोटा हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे गरीब अमीर हो दोस्तों, आपको ये क्वालिटी एजुकेशन दे के ही रहूंगा। आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। आपको बस बने रहना है हमारे साथ, आपको हर चीज में बताते रहूंगा इसी प्रकार से। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस, बट कोई बात नहीं दोस्तों, ये चीज के लिए मैं हमेशा आपके सामने रहता हूं, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे जब आगे जाके थोड़े और बोल सकते हैं ना, थोड़ा आप सपोर्ट अगर करोगे आगे जाके आपके लिए जरूर से बड़ा बोर्ड लगाऊंगा दोस्तों। बट अभी फिलहाल हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और सपोर्ट आप कहां से लोगे, जब हम आपको नॉलेज देंगे और आप लोग इसी प्रकार हमें हमारे वीडियोस देख के प्यार करोगे हमें, तो आगे जाके जरूर से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके सामने एक बड़ा बोर्ड लाने की, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या, ये फॉर्मेट सबके लिए कॉमन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे तो ये फॉर्मेट आपको रेडी कर देना है। फ्रीक्वेंसी एफ आई रहेगा, यहाँ पे एक्स आई रहेगा, एफ आई एक्स आई इधर पे रहेगा, जो भी नंबर से वहां पे लिख दोगे। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, सवाल ये उठता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान से देखना। अब ये 2 आपने लिखा तो 2 कितने बार है उसका टैली बनाना पड़ेगा आपको। तो कितने बार है 2 आप देखोगे अगर ध्यान से, तो कितने बार 2 आ रहा है चेक करो। पूरे इसमें 37 के 37 में 2 कितने बार आ रहा है, देखो ध्यान से। एक ही 2 दिखा आपको स्टार्टिंग में, तो एक ही 2 दिखा, तो यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी में 1 लिखना है, यानी कि एक ही है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना होता है, कितना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना, लाइक की फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि लाइक का रेशियो कम है। तो यहां पे जो 2 नंबर था मेरा, 2 नंबर चल रहा है ना, तो 2 नंबर मेरा सिर्फ एक ही है इसमें। और आपको ये टैली मार्क्स कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी काउंट करके लिख देता हूं। 3 कितने काउंट करो, 3 कितने हैं, एक ही लगा। 3 भी आपका देखोगे तो 3 भी एक ही दिख रहा है आपको, तो लिख दिया आपने एक। उसके बाद देखो 4 कितने, तो 1 2 4 हो गया, 2 2 2 3 हो गया, 4 हो गया, 4 4 4 5 हो गया। तो यहां पे टोटल आपको 5 4 दिखा। तो इसी प्रकार आपको काउंट करना है। अब मैं फटाफट से लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैं काउंट करके एक एक चीज बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो वो आप लोग समझदार हो, जिस प्रकार मैंने काउंट करके जितना है वो लिख दो। 2 कितना है, 1 है। 3 कितना है, 1 है। 4 कितना है पूरे इसमें, 5 है, लिख दिया। उसी प्रकार आपको काउंट करके लिखना है। मैं आपको फटाफट से लिख के दिखा देता हूं। तो 1 1 5 2 5 6 5 2 5 6 5 एंड लास्ट में है आपका 8 4, ठीक है, 8 और 4, यानी कि 10 नंबर 4 बार है, 9 नंबर 8 बार है, 8 नंबर 5 बार है, 7 नंबर 6 बार है, 6 नंबर 5 बार है, 5 नंबर 2 बार है, 4 नंबर 5 बार है, 3 नंबर 1 बार है, 2 नंबर 1 बार है। ये लिख दिया। अब आपको ये बनाना है टैली। तो टैली कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। अगर सिर्फ एक रहेगा तो एक डंडी खींच दो, एक रहेगा तो एक ही डंडी खींच दो। लेकिन ये आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूं, 5 रहेगा तो कैसे बनाना है, 5 कैसे बनाते हैं अभी ये चीज आपको बता रहा हूं। तो एक रहेगा तो एक डंडी, 2 रहेगा तो 2 डंडी, 3 रहेगा तो 3 डंडी खींचना है, ठीक है। और 4 रहेगा तो 4 डंडी खींचना है। लेकिन 5 डंडी जब रहेगा तो आपको 4 डंडी खींचना है, 1 2 3 4 4 डंडी खींचना है। और उसमें ना एक ऐसा क्रॉस लाइन मार देना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, 4 डंडी खींचा और ऐसा क्रॉस लाइन मार दिया तो बन गया 5। उसी प्रकार 2 है तो 2 डंडी खींच दो, ठीक है। 5 है, ये 11 नहीं है, याद रखना 2 डंडी है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं टैली। टैली ये 2 बड़े बड़े डंडी है, ठीक है ना, 1 नहीं है, 1 मत समझना इसको। ये 5 है, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। फिर ये 6 है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं, माफ कीजिएगा, ये 4 लिखा, ये 5 हो गया और एक अलग से बना दिया तो हो गया 6। फिर ये 5 है, यानी कि 1 2 3 4 और ये हो गया 5
8 है तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, फिर अलग से 1 2 3 बना दो। 4 है यानी 1 2 3 4, ऐसा इसको बोलते हैं हम लोग टैली मार्क्स। तो टैली कर दिया, ये आपको ना आगे जाके समझ में आएगा कि टैली एग्जैक्टली होता क्या है। ये हम लोग को बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है कि क्या होता है। अब आपको करना क्या है, एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट करना है। तो एफ आई एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक्स आई और ये एफ आई, ये दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल है। तो 2 इधर है, ये 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, फिर ये 3 इधर है, 1 इधर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, ये हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 42, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय किधर है 5 इज 8 5 कितना होता है 40 होता है, लिख दिया। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 72 एंड लास्ट में 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 40, ये आपने लिख दिया 40। अब देखो हमारा थोड़ा स्पेस कम कर रहा है, तो मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा के आपके लिए जगह बना देता हूं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये तो आपने बना लिया दोस्तों, इतना बना लिया। अब आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये वाला रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने नोट डाउन किया हुआ है, तो कोई घबराने की चिंता करने की बात नहीं। यहां पे मैं रफ कर रहा हूं ताकि आपको मैं स्पेस यूटिलाइज करके बता सकूं। अब आपको क्या करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये चीज करना है कि जो आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना, इसके नीचे एक और कॉलम आएगा, इसके नीचे एक और कॉलम आएगा। वो कॉलम क्या आएगा, किस तरह आएगा, वहां पे बताऊंगा। तो ये क्या करना है आपको, जितने भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इनको प्लस करना है। तो 1 + 1 2 + 5 7 9 14 20 25 33 एंड 30 कितना हो गया 37 हो गया। ऑब्वियसली 37 आने भी चाहिए क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 37 थे। यानी कि आपको ये जो फ्रीक्वेंसी मिला ना वो n कितना मिला, ये जो n है ना n इज इक्वल टू n ऑफ एफ आई, ये कितना मिला आपको, कितना मिल गया टोटल 37 मिल गया। ये आपको जोड़ के लास्ट में लिख देना है कि ये कितना आ रहा है, नीचे लिख देना है 37 आ गया, ठीक है। अब सेम एफ आई एक्स आई था ना, उसको भी जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, सबको प्लस कर दो और इसके लास्ट में टोटल करके लिखते हैं ना हम लोग कि 2 + 2 नीचे 4 आता है, वैसे ही सबको प्लस करके यहां पे टोटल लिख दो, जो कि आपका आ रहा है, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 259। यानी कि टोटल, इसको बोलते हैं टोटल। ऐसा सिंबल जब बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं सबमिशन। सबमिशन मतलब टोटल। तो टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई, इसको बोलते हैं हम लोग सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई। कितना आ रहा है टोटल प्लस करके, सबको जोड़ दो, आपस में जोड़ दो सबको प्लस करके, तो हमारा 259 आ रहा है। अब ये जब मिल गया ना तो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बस आपको एक लास्ट स्टेप ये करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना था दोस्तों, क्वेश्चन में बोला था आपको मीन कैलकुलेट करना। तो मीन का एक फॉर्मूला होता है कि ये जो सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो आया ना, उसको अपने एफ आई से मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड कर दो। ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एफ आई बोल दो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप, सबमिशन ऑफ एफ आई, ठीक है ना। ये जो आपने निकाला ना, ये सबमिशन ऑफ एफ आई मतलब टोटल एफ आई कितना है, ये टोटल एफ आई और ये टोटल एफ आई एक्स आई कितना है, टोटल एफ आई एक्स आई है आपका 259 और टोटल एफ आई कितना है आपका 37। अब 259 को 37 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका मीन। तो मीन कितना आ रहा है, मीन इज इक्वल टू, डिवाइड करके आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा 7। तो इस प्रकार आपका आंसर है, मतलब कि 37 स्टूडेंट में से एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं, मतलब हर एक का कंसीडर, किसी को 2 मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 10 भी मिला, किसी को 9 भी मिला, तो 37 स्टूडेंट्स का एवरेज मीन मार्क्स जो होगा वो कितना होगा, 7 मार्क्स होगा। और वो कैसे निकाला, इस टेबल के माध्यम से निकाला, और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अरिथमेटिक मीन मेथड। क्लियर है दोस्तों। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि हमने बहुत ही हमारे छोटे से प्यारे से बोर्ड पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है, एंड पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत दोस्तों। मुझे पता है कि कुछ कुछ चीजें आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे फुल स्क्रीन करके और थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा दोगे, यानी कि आपका जो 420 के ऊपर जो पिक्सल होता है उसके ऊपर रखोगे, तो आपको हर चीज क्लियर दिखेगा दोस्तों। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छे से बहुत ही मेहनत करके आपके लिए बढ़ाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो थोड़ा आप सपोर्ट करते रहिए, आगे ऐसे ही हम लोग आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे और भी अच्छे तरीके से इसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर बस यहीं पे स्टॉप करूंगा। बस आपको यही बताना चाहता था, क्योंकि पहला लेक्चर है, हर चीज आपको बहुत ज्यादा बता दूंगा तो आप लोग के ऊपर से चले जाएगा। तो आज का एक बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने सीख लिया कि किस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं, वो तो आपको मैंने ओरिजिनल मेथड बता दिया, लेकिन किस तरह से हम लोग कोई भी एवरेज मीन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द अरिथमेटिक मीन मेथड, जो कि हम लोग ऐसे ही टेबल बना के कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। और ये चैप्टर जो शुरुआत किया है ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग, फटाफट शेयर करें, बता दो कि मैथ्स का लेक्चर इज बैक। एक हफ्ते के बाद फिर से आ गए, पता ही आपको हमारा हफ्ते में 2 से 3 दिन का शेड्यूल होता है मैथ्स का, तो फिर से आ गए हैं, लगातार आपको 2 से 3 दिन मिलेगा मैथ्स का सब्जेक्ट। तो फटाफट से शेयर करो एंड बताओ कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत की है सर ने, जो कि बहुत ही मजेदार है। फटाफट शेयर कर देना। एंड चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।